चलिए बात करते हैं एक बुक के बारे में, जो बुक मैंने अभी हाल ही में पढ़ी है। उसका नाम है मन का दर्पण। अब मन के दर्पण में जो शुरुआत में दे रखा है, जो शुरू में दे रखा है, वो महत्वाकांक्षा के ऊपर दे रखा है कि वास्तव से महत्वाकांक्षा क्या होती है। और ये इसमें जो मेन बात की गई है वो शांति के ऊपर बात की गई है कि जीवन में वास्तव रूप से ऐसे क्या कारण रहे हैं, या फिर ऐसे क्या कारण हैं जिसके जिसकी वजह से शांति के कारण क्या है समस्या हुई है। लेकिन उसमें क्या है कि आदमी क्या करता है, उसे न जान के उसमें ये जानने की कोशिश करता है कि उसके समाधान क्या है। वो वास्तव कारण को नहीं जानना चाहता। वो क्या करता है, उसमें उसमें वो सिर्फ समाधान ढूंढता है कि मुझे कुछ ऐसे कोई मेडिटेशन बता दे, कुछ ऐसे रिलैक्सेशन बता दे, या फिर कुछ ऐसे उपाय बता दे जिससे कि मुझे शांति मिल सके। तो उसके ऊपर बात की गई है। लेकिन वास्तविक कारण नहीं ढूंढ पाता कि वास्तव रूप से कारण क्या है। अगर वो कारण पे ध्यान दे कि वास्तव रूप से शांति का कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो समस्या है उसका समाधान मिलेगा। अगर कारण पे ध्यान दिया तो उसी की ऊपर बात की गई है। किताब बात करती है कि ये शांति का वास्तव रूप से कारण क्या है। अब बात आती है महत्वाकांक्षा की। तो यहीं पर बात आती है महत्वाकांक्षा की कि ये क्या है कि एक भागदौड़ भरी, जिसमें कुछ पाने की ओर, आगे बढ़ने की ओर, किसी से तुलना की ओर, और सबसे आगे जीवन में सारी चीज़ों के लिए ओर, उसके ऊपर बात की गई है। तो महत्वाकांक्षा में कि आदमी अगर कारण जान ले वास्तव रूप से का कारण क्या है, तो फिर वो सवाल ही नहीं रह जाता शांति का। सवाल ही तब होता है जब उसे कारण ही नहीं पता कि वास्तव रूप से कारण क्या है और उसके समाधान ढूंढ रहा है। तो इसके बारे में किताब बात करती है। पहला ही चैप्टर महत्वाकांक्षा, और बात करती है इसके बारे में कि वास्तव रूप से जो महत्वाकांक्षा है वो उसमें आदमी क्या करता है कि उसमें आदमी चीज़ों को क्या करता है, पाने की ज़्यादा होड़ करता है, और उसमें वास्तव रूप से चीज़ों को पाने के लिए जो स्ट्रगल करता है, या फिर जो 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 हद से ज़्यादा उसमें क्या करता है, आगे बढ़ता है, ना अपने स्वास्थ्य को देखता, ना अपने जीवन को देखता, लेकिन एक होड़ मची रहती है उसके लिए। उसमें बात की गई है कि महत्वाकांक्षा है। अगर वास्तव रूप से आदमी अगर शांति के कारणों को जानना चाहे, एक स्टोरी भी दे रखी है इसमें, अशांति का कारण भी जानना चाहे, तो वहाँ से अगर एक बार उसे पता पड़ गया कि वास्तव रूप से शांति का कारण क्या है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में फिर चीज़ें आगे इस तरीके से बढ़ेंगी, उसे कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे शांति के लिए कोई तलाश करना है, या फिर मुझे कोई कहीं सर्च करना है। अगर उसे कारण पता पड़ गया, कहते हैं कि जब कार पता पड़ जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही काम बंद कर दे, ऐसा नहीं है। कार पता करने के बाद में उसे चीज़ों का एहसास हो जाता है। काम तो होता है, काम तब भी होता है, काम पहले भी होता था, ऐसा नहीं है। जब उसे कारण पता नहीं था, जब वो सर्च कर रहा था शांति के बारे में, तब भी काम कर रहा था। लेकिन उसके बाद में जब उसे कारण पता पड़ेगा तब भी वो काम करेगा, लेकिन उसमें भागदौड़ नहीं होगी। ये बात करती है कि उसमें भागदौड़ नहीं होगी। जब भागदौड़ थी कुछ पाने की ओर, कुछ सबसे आगे बढ़ने की ओर, अपना बंगला किसी दूसरे से ज़्यादा बड़ा हो, पैसे की, कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए भागदौड़। लेकिन जब वो उसे वास्तव रूप से पता पड़ जाता है शांति का कारण क्या है, तब वो दौड़ नहीं रहती, काम फिर भी रहता है। ऐसा नहीं है कि काम बंद हो जाए, काम फिर भी है। काम पहले भी कर रहा था, काम अब भी कर रहा है, लेकिन पहले क्या था उसे पता नहीं था, लेकिन अब वास्तव से उसे कारण पता है कि कारण क्या है। काम सब भी चल रहा था, काम अब भी है, लेकिन अब काम में क्या है, अब काम में भाग दौड़ नहीं है। तो उसके ऊपर बात करती है।